हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी हमारी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत करने से पहले हमको थोड़ा इसके बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, किस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात जो ये क्या है कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग उनमें से 99% क्वेश्चंस बाय ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं। बाय ऑप्शंस में भी आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता है तो इसका मतलब आप जो इजीली क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के यहाँ पर कर सकते हो बाय ऑप्शंस भी। तो शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। पहले इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। तो बात करते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ। अभी जैसे कि मैंने इसका आपको हिंदी में बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समाप्त लघुत्तम समाप्तवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समाप्तवर्तक। एलसीएम को इंग्लिश में बात करें तो एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, जिसकी फुल फॉर्म अगर राइट करने लगे तो क्या हो जाएगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से एचसीएफ भी एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म लिखने लगे तो उसका नाम हो जाएगा हाईएस्ट, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है मल्टीपल और एक आ रहा है फैक्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर किस चिड़िया का नाम है। यहां मैं एक संख्या ले लेता हूं, सिंपल से 8 ले लेते हैं, 8। और मैं आपसे पूछने लगूं कि 8 के ही गैप पर 8 से आगे कितनी संख्याएं हो सकती है, तो आप कहोगे कि 8 के गैप पे 8 से आगे 16 हो जाएगी, उसके बाद 24 आ जाएगी, उसके बाद 32 आ जाएगी, फिर 40 आएगी, फिर 48 आएगी, फिर यहाँ पर 56 आ जाएगी, उसके बाद 64 है, उसके बाद 72 है, और इसी तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। 8 से ये सारी की सारी बड़ी हैं और सबके बीच में गैप कितना है, 8 का गैप है। तो ऐसी संख्याएं जो 8 से 8 के ही गैप पर आगे की तरफ बढ़ती हुई हों, 8 से बड़ी हों और 8 के गैप पर ही हों, ये सारी संख्याएं कहलाएंगे मल्टीपल। किसकी मल्टीपल है, 8 की मल्टीपल। किसी भी संख्या का मल्टीपल, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 12, और मैं आपसे पूछने लगूं कि 12 से बड़ी वो सारी संख्याएं बताइए जो 12 से तो बड़ी हों और उनके बीच में गैप कितना हो, 12 का ही हो। तो 12 से बड़ी और 12 के ही गैप पे अगली संख्या क्या हो जाएगी, 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर इसी तरह से आगे बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 12 से बड़ी होंगी, और सारी की सारी संख्याओं में 12 का ही क्या होगा, गैप, यानी कि एक संख्या दूसरे से कितनी गैप की दूरी पर होगी, 12 की। तो ये सारी संख्याएं जो संख्या से बड़ी हो और जितना गैप यहाँ है इतना ही गैप हर किसी के बीच में हो, ऐसी सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। कि 8 के मल्टीपल है 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। इसी तरह से बात करने लगे 12 के मल्टीपल हो जाएंगे 24, 36, 48, 60, 72, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। तो एक चीज यहाँ से हमारी बात निकल के आई कि एलसीएम जो होगा वो कहीं ना कहीं इन मल्टीपल्स के अंदर छिपा हुआ है। 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालने लगूं तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कहीं ना कहीं कहाँ है, हमारा इन मल्टीपल्स के अंदर ही है। और कैसे आएगा, यहाँ पर हम इसकी एक डेफिनेशन देख रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है उनको ही अगर मैं शुरुआत में फाइंड आउट करने लगूं तो आप कहोगे कि 24 यहाँ छिपा बैठा है और 24 यहाँ भी छिप कर बैठा हुआ है। तो एक मल्टीपल ऐसा है दोनों के अंदर 24 जो दोनों के अंदर है। फिर मैं कहने लगूं इससे आगे बताइए भैया, फिर आप यहाँ पे जाके रेड मार दोगे कि एक 48 यहाँ है और 48 यहाँ है, यानी कि ये भी इन दोनों के मल्टीपल में क्या है, कॉमन है। फिर इससे आगे चलेंगे तो आप बोलोगे कि 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, यानी कि ये भी इनमें कॉमन है। और इससे आगे भी बहुत सारे मल्टीपल ऐसे होंगे जो एक दूसरे में कॉमन हो जाएंगे। लेकिन
एलसीएम क्या बोलता है कि मुझे इन सारे मल्टीपल्स से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो दोनों के अंदर। तो इन दोनों के अंदर सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल क्या है? 24। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ये बोलता है कि कितने भी मल्टीपल इनके कॉमन हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उस मल्टीपल से जो दोनों में कॉमन हो और दोनों में सबसे छोटा हो। तो दोनों में सबसे छोटा और कॉमन बस एक ही संख्या थी 24, और ये क्या कहलाएगा? इनका एलसीएम। यानी कि जब भी हमें एलसीएम ढूंढना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो एक निश्चित सी बात है कि वो संख्या से बड़ा होगा और इसके मल्टीपल्स के अंदर ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ होगा। तो जो एलसीएम निकालते हैं वो कहां से फाइंड आउट करते हैं? किसी भी संख्याओं के मल्टीपल से फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, अब मैं 8 से छोटी संख्याओं पे आ जाता हूं कि 8 से छोटी मुझे ऐसी संख्या बताइए जो 8 से तो छोटी हो और जिनसे 8 पूरा का पूरा कट जाए। तो आप कहोगे कि ऐसे तो 1 हो जाएगी, 1 से 8 पूरी पूरी कट जाएगी, फिर 2 है, 2 से भी 8 पूरी पूरी कट जाएगी, फिर 4 है, 4 से भी 8 पूरी की पूरी कट जाएगी। इसी तरह से मैं कहने लगूँ कि 12 से छोटी ऐसी संख्या बताइए जो 12 को पूरा काटते हैं। तो आप कहोगे यहाँ भी बहुत है, बोलोगे 1 है, 1 से 12 कट जाता है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 6 है। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनसे ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। अब जब ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी तो ये जो इन संख्याओं से ये छोटी संख्या है जो इस संख्या को पूरी पूरी काट रही है, इनको बोलते हैं फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर। यानी कि मल्टीपल जो होगा किसी भी संख्या का संख्या से बड़ा होगा और फैक्टर जो होगा किसी भी संख्या का संख्या से छोटा होगा। यहां पर अगर बात करी जाए एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि दोनों संख्याओं के अंदर ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी हो और जो सबसे बड़ा हो। तो हम यहां देखते हैं कि इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है। तो आप बोलोगे कि 1 यहां है, 1 यहां भी है, 2 यहां है, 2 यहां भी है, 4 यहां है, 4 यहां भी है। तो यहां पर 3 फैक्टर्स हमें ऐसे मिल गए जो दोनों के दोनों में क्या है? कॉमन है। लेकिन एचसीएफ क्या बोलता है कि मुझको सिर्फ कॉमन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि उस कॉमन से जो सबसे बड़ा हो। तो यहां पर दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ। बात आई भी ये समझ में कि एलसीएम हमेशा किस में मिलेगा? हमारा मल्टीपल्स के अंदर, और एचसीएफ हमेशा किसके अंदर मिलेगा? फैक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर हमें यहां पर और थोड़े बड़े नंबर दे रखे हो तो इस तरह से मल्टीपल कैसे लिखेंगे, कहां तक ढूंढेंगे, इस तरह से फैक्टर कहां तक ढूंढेंगे, किस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। लेकिन उसको निकालने की कुछ ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स से पहले एक चीज और देखिए कि ये संख्या है 8 और 12, इसके जो एचसीएफ आया 4 4 2 3 1 2, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं इनके फैक्टर्स से इनके मल्टीपल भी पूरे पूरे कटते हैं। जैसे 4 से 16 भी कटेगा, 24 भी, 32 भी, 40 भी, 48 भी, 56 भी, 64 भी, 72 भी, आगे जितने भी संख्या होंगे वो सारी की सारी किससे कटेंगी? 4 से कटेंगी। इसी तरह से 2 से भी कटेंगे, इसी तरह से 1 से भी कटेंगे। 12 के जितने भी मल्टीपल हैं वो इसके सारे फैक्टर्स से कटेंगे। 6 से सारी संख्याएं कटेंगी, 4 से भी सारी संख्याएं कटेंगी, 3 से भी सारी संख्याएं कटेंगी, 2 से भी सारी और 1 से भी सारी। समझाना मैं क्या चाहता हूं मेरे दोस्त? मैं समझाना ये चाहता हूं कि किसी भी संख्याओं का जो फैक्टर होंगे वो अपने मल्टीपल को जरूर काटेंगे। दूसरी चीज, किसी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो उन संख्याओं के एलसीएम को भी जरूर काटेगा। दूसरी बात, जैसे कि यहां पर हम 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। सिंपल सी बात है, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। तो जो एलसीएम आया है 8 और 12 का, ये 24 8 और 12 के जो फैक्टर हैं उनसे भी पूरा का पूरा कटेगा। जैसे कि 24 इनका एलसीएम है और इनके फैक्टर क्या है? 1 से कटता है 24 कटता है, 2 से कटता है कटता है, 4 से कटता है कटता है, 3 से कटता है कटता है, 4 से कटता है कटता है, 6 से कटता है कटता है। यानी कि किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उनके फैक्टर्स से भी जरूर कटेगा। अगर उनके फैक्टर्स से वो कटेगा तो वो एक्यूरेट एलसीएम होगा, और अगर उनके फैक्टर्स से वो एलसीएम नहीं कटता है तो एक्यूरेट एलसीएम नहीं होगा। यानी कि एलसीएम को फैक्टर्स से कटना ही पड़ेगा, और ये चीज आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। बस दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उन संख्याओं के फैक्टर से जरूर कटेगा।
बाई ऑप्शन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज का यूज वहां पर करेंगे कि किसी भी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उन संख्याओं के फैक्टर्स से जरूर कटेगा। ये चीज हमें याद रखनी है। डिविजिबिलिटी रूल लगाकर हम सारे क्वेश्चन यहां पर करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको देखो पता होना चाहिए, आप अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए, 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी, 4 से कौन सी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो जाइए नंबर सिस्टम की मेरी वीडियो देखिए, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने वहां पर ये चीज बता रखी है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हमने देख लिया, अब एलसीएम निकालने की ट्रिक्स देखते हैं। इस तरह तो हम नहीं कर सकते क्वेश्चन, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। एलसीएम कहाँ पाता है? मल्टीपल्स के अंदर पाया जाता है। एचसीएफ कहाँ पाया जाता है? फैक्टर्स के अंदर पाया जाता है। मल्टीपल्स के अंदर कौन सा जो सबसे छोटा और कॉमन फैक्टर मल्टीपल होगा वो एलसीएम होगा। इसी तरह से एचसीएफ की बात करें, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ। यहां तक की बात समझ में आई। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं? जैसे 8 और 12 का ही मुझे एलसीएम निकालना है, तो पहला तरीका क्या है कि हम 8 और 12 को इस तरह से लिख लें और यहाँ पर इनके टुकड़े करें और यहाँ पर जो भी संख्या आएंगी, क्योंकि ये हमें ना पीट के सिखाया जाता है पेपर स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे टीचर ये चीज़ हमें सिखाते हैं। शुरुआत में जब हम मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो शुरू में शुरुआत करते हैं, तो इसी तरह से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसके 8 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएंगे। इसी तरह से 12 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके, इन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है दोनों के अंदर उसको ले लीजिए। तो कॉमन क्या है? आप बोलोगे कि 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है और ये कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उनको ले लीजिए। 2 गुना 2 कॉमन में से एक एक उठा लीजिए और जो कॉमन नहीं है अब उनको ले लीजिए, छोड़ना कुछ नहीं है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। ये दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का कि प्राइम फैक्टर करके भी हम एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। फिर तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा तरीका भी यही है इस तरह से कि जैसे 8 और 12 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 8 के 2 फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर्स में तोड़ लीजिए 8 को। तो और फैक्टर्स में इस तरह से तोड़ना है कि एक फैक्टर अगर इसके अंदर है तो वही सेम फैक्टर इसके भी अंदर आ जाए। जैसे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ पर 4 4 दोनों में कॉमन है और कॉमन क्या नहीं है? 2 और 3, तो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और जो कॉमन नहीं है फिर उनको लिख लीजिए। तो 3 दूनी 6 चौक 24, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 24। इस तरह से भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ ना हमेशा दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा। 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। ये जैसे यहाँ पर लिख लो 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो ध्यान रखना हमेशा एचसीएफ या तो दो संख्याओं का डिफरेंस होगा या जो डिफरेंस आ रहा है उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब पता कैसे चलेगा कि डिफरेंस आंसर है या फैक्टर आंसर है? तो पता ऐसे चलेगा कि जब यहां पर हम डिफरेंस कर लेंगे, अगर डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं, जैसे कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, डिफरेंस से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसका मतलब कि जो एचसीएफ है वो डिफरेंस ही है, यही एचसीएफ है। लेकिन बाय चांस अगर ऐसी पोजीशन बन जाती है कि वहां पर डिफरेंस से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो फिर यहां पर जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसके फैक्टर्स देखेंगे कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, और उन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है उनसे सारी संख्याओं को काट के देखेंगे। जिस भी फैक्टर से सारी संख्याएं कट जाएंगी और बड़ी से बड़ी होगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जब सवाल करेंगे तब ये क्वेश्चन वहां पर कराऊंगा मैं, कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर ऐसा जरूर आएगा जो डिफरेंस से ना होकर फैक्टर से होगा, तो वहां पर मैं और अच्छी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ आपकी समझ में आया होगा किस तरह से हम निकालते हैं। बाई ऑप्शन जो करेंगे वो करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल लगाकर। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी, 5 6 7 8 9 10, जिससे यानी इन नंबर से कौन सी संख्या कटती है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं पता तो फिर मैं बोल रहा हूँ, जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि अगर मैं बार बार रूल्स यहाँ पर दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बेमतलब की बहुत लंबी हो जाएगी, और बेमतलब की वीडियो हमें लंबी नहीं करनी है, बहुत जल्दी हमें क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो इसको मैं साफ करता हूँ और क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश है। बोल रहा है कि 14, 42 और 77 का लघुत्तम समाप्तवर्तक बताइए। एलसीएम निकालना है किसका, 14 का, 42 का और 77 का। 14, 42 और 77। तो जो भी इनका एलसीएम होगा वो इन संख्याओं के साथ साथ इनके फैक्टर से भी कटेगा। अभी मैंने बताया था कि जो भी आंसर होगा, जो भी एलसीएम होगा इन संख्याओं से, वो एलसीएम इन संख्याओं से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस में इनके फैक्टर से भी वो संख्या, वो एलसीएम कटेगा ही कटेगा। अब 42 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 6 7 42 और 6 के फैक्टर कर दूं तो 2 और 3, यानी कि जो संख्या 42 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो ऑप्शंस देखिए कि पहला ऑप्शन है 168, क्या ये 3 से कटता है? क्योंकि अगर 42 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, तो क्या ये 3 से कटता है? तो 8 और 1 9 और 6 15 है, यानी 3 से कटता है। ये आंसर हो सकता है, 1 6 8 हो सकता है आंसर। दूसरा है आपका 308, क्या 3 से कटता है? 8 और 3 11 है, 3 से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी खत्म, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है 4 6 2, 3 से कटता है? कटता है। फोर्थ है 154, 3 से कटता है? 5 4 9 और 1 10, नहीं कटता, इसलिए ये भी खत्म। अब 1 2 ही ऑप्शन हमारे पास हो गए, यानी कि 462 या 168, ये हमारे आंसर हो सकते हैं। इनमें से कोई सा एक हमारा आंसर है। यहां आप देख रहे हैं कि 77 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 7 और 11, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 11 से भी कटेगा। अब इन दो में 11 से क्या 168 कटता है? नहीं, 11 से नहीं कटता, क्योंकि 11 कम 11 5 बच जाएंगे, नहीं कटता। एक ही आंसर रह गया, ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा। यही ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी। तो हमने तीनों संख्याओं से चेक ना करके किससे चेक कर ली? इन संख्याओं के फैक्टर्स से चेक कर ली, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स आएंगे 2 3 6 7 11, इनका हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि कौन से संख्या से कौन सी संख्या कट सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इनको फैक्टर्स के रूप में तोड़ लिया और इनके फैक्टर्स से सारे ऑप्शन चेक करके देख लिए कि कौन सा ऑप्शन इन फैक्टर्स से कट रहा है। जो इन फैक्टर से कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर से कटेगा वो उसके मल्टीपल से भी कटेगा, संख्या से भी कटेगा, सॉरी। नेक्स्ट आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है AB स्क्वायर C स्क्वायर है, सॉरी। दूसरा है A स्क्वायर BC और तीसरा है A की 3 B की 3 और C की पावर 2। इनका एलसीएम हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से है कि वहां पर जो हमारे डिजिट्स हैं वो हमारी पावर में दे रखी है, उनकी पावर दे रखी है, और वहां पर एलसीएम निकालना हो तो दोस्त क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर है उसको ले लेंगे। यहां पर हमारी 3 डिजिट है, A B और C। ये 3 की 3 डिजिट हमारी 3 ही तो डिजिट मिलकर बन रही है, ABC से मिलकर बन रही है। तो A की सबसे बड़ी पावर लेंगे, B की सबसे बड़ी पावर लेंगे और C की सबसे बड़ी पावर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो A की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी? आप बोलोगे कि 3, तो A की पावर 3। कहीं गलती तो ना कर रहे हैं भैया? 1 मिनट देखना पड़ेगा, कहाँ गया भैया क्वेश्चन, उतारने में तो गलती ना कर दी? नहीं, फिर देखेंगे कि B की सबसे बड़ी पावर क्या है। यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो B की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 3। और C की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 2। और यही क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? A B C ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, ये पावर ही दे रखी है। तो 2 3 5 7 यही तो संख्या है हमारी, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, इनसे ही तो मिलकर बन रही है। तो 2 कौन सा लेंगे? जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, और 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है आपकी? 2 ही दे रखी है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है आपकी? 2 ही दे रखी है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है आपकी? 2 ही दे रखी है। और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। यही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 63 72 9000 8400 है, तो सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसका मतलब 2 0 बनाएंगे, ये तो लास्ट में जो 2 आएगा, और 3 3 9 7 63, तो आंसर आ जाएगा 6300। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 60 120 और 225 का एलसीएम बताइए। अब यहां पर संख्या क्या दे रखी है? 60 दे रखी है, 120 दे रखी है और 225 दे रखी है। उठा लो भैया 225 को, तोड़ लो, 25 गुणा 9 हो जाएगा,
तो 225 के जो फैक्टर आएंगे वो 25 और 9 हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 25 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। अब 360, अब 25 से देखने के लिए 25 से कौन सी संख्या कटती है कौन सी नहीं कटती है, उसके लिए लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। अगर किसी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट गई तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। 360 में 60 क्या 25 से पूरा कटता है? नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर खत्म हो गया। फिर 00 25 से पूरा कट जाएगा, सी भी पूरा कट जाएगा और डी भी पूरा कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो गया। यहां से इस 25 से हमें ये पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी होगा ही नहीं आंसर। अब आंसर क्या रह गए हमारे? 1800, 600 और 900। अब हम देखेंगे 9 से कि 9 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो 9 से 8 और 1 9 ये कट जाएगी, 9 कट जाएगी, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए कि या तो आंसर 1800 होगा या क्या होगा 900 होगा यहां से। अब यहां देख रहे हैं हमारी एक संख्या 120 भी है, तो 120 से क्या 1800 कटता है? बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार? 15 बार कट जाएगा। लेकिन क्या 900 कटता है? 120 से नहीं कटेगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगी तो 12 से 90 कभी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 1800 ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1800 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रही है भैया या नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6xy, 6 ब्रैकेट के अंदर xy माइनस y, 8 x की पावर 4 y माइनस xy, इनका हमें एलसीएम बताना है। तो 6 और 8 एलसीएम तो इन दोनों का भी निकालना पड़ेगा, 6 और 8 का भी, और 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 24, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 24 तो होगा ही होगा। आप देखिए कौन कौन से ऑप्शंस में 24, यानी ऑप्शन नंबर डी में तो 24 खत्म ही कर दिया इन्होंने, यानी कि ए, बी और सी में से कोई सा एक आंसर होगा। ए क्या है हमारा? 24xy ब्रैकेट के अंदर x की 3 माइनस 1, बी क्या है हमारा? 24 ब्रैकेट के अंदर x की 3 माइनस 1, सी क्या है हमारा? 24xy। अब इनमें से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा मेरे बच्चे कि यहां पर जब इसमें से मैं y कॉमन ले लेता हूं तो 6y ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 तो बचेगा ही बचेगा, यहां से xy कॉमन आ जाएगा तो 8 पहले ही है बाहर, xy ये आ गया तो अंदर x की 3 माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम 24 तो है, xy और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? xy, यानी कि वो आंसर होगा जिसमें 24 के साथ xy आ रहा हो। तो 24 के साथ xy इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर खत्म, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ये है या ये। अब इनका एलसीएम आ गया 24 xy, लेकिन अभी हमारे ब्रैकेट के अंदर की बची हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बस 24 xy है, यानी कि इनका एलसीएम इसके अंदर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ही इस आंसर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी क्या आ जाएगा? x की 3 माइनस 1। कैसे आएगा? अगर डिटेल से करें मेरे दोस्त तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको आप लिख सकते हैं 8xy और यहाँ पर a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से 6y और 8xy का तो आ गया 24xy, इनका तो एलसीएम आ जाएगा 24xy। इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो आप कहोगे x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख लो भैया। फिर जो कॉमन नहीं है वो लिख लो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और ये मिलकर क्या बना देगा? हमारा फॉर्मूला बना देगा किसका? 24xy, और ये दोनों मिलकर फॉर्मूला क्या बना रहे हैं? x की 3 माइनस 1 का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर बाई डिटेल करें तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब ये आ गया थोड़ा फ्रैक्शन वाले, और फ्रैक्शन वाले कैसे करें भाई वो भी बता देता हूं मैं। आपका दे रखा है 2.05, इसके बाद 1.05 और इसके बाद 2। इनका हमको क्या निकालना है बच्चे? एलसीएम निकालना है। आइए पॉइंट को हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 पॉइंट खत्म,
यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 पॉइंट खत्म। अब यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, अभी यहाँ भी 100 कर दो भाई नीचे, तो ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, इन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका एक्यूरेट ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 36 और k का एलसीएम 72 है। वाह, है तो है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 36 और एक संख्या है k, और इनका एलसीएम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। बोल रहा है कि k के संभावित मान बताइए कि k के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसी सारी संख्या जो 72 को पूरा पूरा काट दे वो k के मान हो सकते हैं। अब ऑप्शन में देखिए, क्या 24 ही केवल काट सकती है 72 को? नहीं, केवल 24 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ये नहीं हो सकता। बी है 8 24 को, 8 72 को काटती है, बिल्कुल काटती है। 24 72 को काटती है, 72 72 को काटती है, ये हो सकता है बी ऑप्शन, यानी के की जगह बी ऑप्शन में जितने भी संख्याएं हैं वो हमारी हो सकती है। सी 24 और 72 ही होंगी, नहीं, सिर्फ 24 और 72 कैसे कह देंगे भाई, इससे दूसरी भी संख्या ऐसी हैं जो बहुत सी हैं जो काट सकती हैं, और केवल 8 नहीं, केवल 8 नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 72 किससे कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 72 से भी कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, 112 72 और 90 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 112 72 और 90 का लघुत्तम समाप्त वर्तक बताइए। तो संख्या दे रखे हैं हमें 112 72 और 90, इनका लघुत्तम समाप्त वर्तक हमें बताना है। 90 का मतलब कि वो संख्या 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। अब देखिए भैया 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, 7 और 2 9, पहले तो नहीं कट रही, ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर खत्म हो गया। दूसरा 6 5 11 और 7 18 कट रही है, यानी कि ये हो सकता है 75 60 हो सकता है आंसर, 75 60 हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा 5 2 7 2 9, सी भी कट रहा है, यानी कि 25 20 भी हो सकता है आंसर। और फोर्थ है आपका 5 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो यानी कि 50 40 भी हो सकता है आंसर। 10 से सारी कट रही हैं, तो यहाँ पर तो ये खत्म करो, इससे तो हमने चेक कर लिया है, इस संख्या से चेक करने के बाद हमारा एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब 72, अब कर लो भाई 9 8 72, यानी कि 8 से देख लेते हैं कौन सी संख्या कट रही है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने बताया था कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट की 3 डिजिट देखिए, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट में अगर तीसरे नंबर की डिजिट विषम है, जैसे कि यहाँ है, तो इन 2 डिजिट में अपने पास से 4 जोड़ दीजिए, 60 और 4 64, 64 8 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। यहाँ भी विषम है, तो 20 में अपने पास से 4 जोड़ दीजिए, 24, 24 क्या 8 से कटती है, 8 से 24 कटती है, इसका मतलब ये भी 8 से कट जाएगी। यहाँ ये सम है, सम है तो कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में देख लीजिए कि 8 अगर पूरा पूरा काट रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये सम है, तो यहाँ 8 की कोई 4 नहीं जोड़ना है, क्योंकि तीसरी संख्या सम आते के साथ ही सिर्फ 2 संख्याओं में भाग देकर देख लो 8 से, अगर पूरा कट गया तो संख्या 8 से कट जाएगी, तो 8 पंजे 40, यानी कि ये भी 8 से कट रही है। तो यहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला। अब आ जाते हैं 112, 112 का मतलब है आपका 16 पंजे 16 सत्ते, यानी कि जो संख्या 16 और 7 से कट जाएगी वो पूरी संख्या हमारी, यानी कि कहने का मतलब है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 से ही डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं कि 16 से कौन सी संख्या इनसे कट रही है, तो काट लो भैया। 16 चौका 64, कितने बच जाएंगे 11, और 16 सत्ता 112, ये कभी नहीं कटेगी 16 से। इसको देखो 16 एकम 16, 9 बच जाएंगे, 92 में 16 की टेबल नहीं चलती, सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन ऐसा रह गया जो 16 से कट जाएगा। काट के देख लो, 16 दिन 32 16 43, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और 16 एकम 16, 8 16 पंजे 80, ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9, इसको रफ कर दो।
क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 72 और 84 का लघुत्तम समाप्तवर्तक बताइए। यानी कि 72 और 84, तो 12 छिक्का 72 और 12 सत्ते 84, यानी कि 12 गुणा 6 गुणा 7 आंसर हो जाएगा। है क्या कहीं 12 गुणा 6 गुणा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो सहमूल संख्या x और y का लघुत्तम समाप्तवर्तक बताइए। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया सहमूल, तो समझिए सहमूल क्या होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के सिवाय कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 4 और 5, इनके फैक्टर कीजिए। 4 और 1, 5 और 1, क्या एक के सिवाय और कुछ कॉमन है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें या दूसरे शब्द में इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ एक से ही कटें, दूसरी संख्या से ना कटे। दोनों एक दूसरे की क्या बोलते हैं? इनको सहमूल संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको को-प्राइम फैक्टर बोलते हैं, शायद को-प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे 4 और 5 का एलसीएम अगर निकालें तो 5 चौक 20 हो जाएगा। जैसे मैं 7 और 11, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 77, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के सिवाय और कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरे के सहमूल संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी तो संख्या का जो एलसीएम होता है वो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर x और y दो सहमूल संख्याएं हैं, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि xy हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया, 10 के बाद 11 पे 36, 27 और 72 का लघुत्तम समाप्तवर्तक याद कीजिए। कितना टफ क्वेश्चन बोल रहा है। 36, उसके बाद 72 भी, उसके बाद आपका क्या 27, और इनका एलसीएम 36 का मतलब है 9 चौक 36, यानी कि आंसर वो होगा जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए 8 और 1 9, पहला ऑप्शन तो कट रहा है। 4 3 7 और 2 9, दूसरा ऑप्शन भी कट रहा है। 4 2 6 और 3 9, तीसरा भी कट रहा है। और डी 6 और 1 7 और 2 9, तीसरा भी कट रहा है। 9 से हमें कुछ पता नहीं चल पाया, तो फिर 4 से देख लेते हैं। 4 से भी सारे के सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर करते हैं भैया क्या, 9 8 72, 8 से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस कट रहे हैं। तो क्या पहला ऑप्शन 8 से कट रहा है 108, तो ये क्या है हमारी विषम। अपने पास से इसमें 4 जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 12 8 से कटता है ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 432 को देखिए, ये क्या है हमारी सम है, तो लास्ट के दो अंक में 8 के चलेगी। 8 चौक 32, ये कट रही है 8 से। तीसरा क्या है 324, 324, ये क्या आ गई विषम। अपने पास से 4 जोड़िए, 24 और 4 28, क्या 28 8 से कटता है ना, ये भी नहीं कटता। फोर्थ क्या है 216, 216 में ये सम आ गई, तो सिर्फ इसी में से चलाइए 8 के बाहर, नहीं तो ये भी कटता है। यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब हमारे पास 216 है और 432 है, यानी कि या तो आंसर 216 होगा या आंसर क्या होगा 432 होगा। 27 को 9 तिया 27, तो इसका मतलब आंसर जो 3 से भी कटेगा, तो 4 3 7 2 9, 6 2 8 9, यानी कि यहाँ से अब हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। फैक्टर हमने कर ही लिए, जो कॉमन है वो देख लीजिए। तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 गुना जो कॉमन नहीं है उनको ले लीजिए 4। लेकिन यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 2, तो 4 तो आ गया, ये तो रहा, इस 2 को लिख लीजिए। इसके बाद ये 3 रहा हुआ है, इसको लिख लीजिए। आ गई सारी की सारी संख्या है इसके अंदर। 9 चौक 36 दूनी 72, और 72 तिया 3 दूनी 6, और 7 चौक का 8 7 तिया 21, 216 आंसर आ जाएगा आपका 216। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 216। बाई ऑप्शन से हमारे 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे थे जहां पर कोई रूल हम नहीं लगा पा रहे थे बच्चे, तो फिर बाई फैक्टर हमने ये क्वेश्चन निपटा दिया भाई, खत्म खल्लास। 11 के बाद आ जाइए 12 पर।
16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम। कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। 16 है, 24 है, 36 है, फिर 52 है और फिर क्या है आपके 54 है। करो भाई फैक्टर। 36 से कट रही है, इसका मतलब 9 से पूरा पूरा कटेगी ही कटेगी। कौन सी संख्या 9 से कट रही है? 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18 कट रहा है। ए ऑप्शन तो 5 2 7 और 1 8, 8 और 6 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं कट रहा है, ए तो कट रहा है। 56 16 आंसर हो सकता है। 432 4 3 7 और दोनों हो सकता है। 432 भी हो सकता है क्योंकि 9 से कट रहा है। 8 और 1 9, 6 और 5 11, डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है हो गए, या तो 56 16 आंसर होगा या 432 होगा। इससे तो हमें ये पता लगेगा। अब 13 चौका 52, यानी कि वो संख्या हमारी 13 से भी कटेगी, तो यहां पर इसको काटिए। 13 दूनी 32, 13 3 39, 39, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 4 42 नहीं कटता है, यानी कि ये 13 से नहीं कटते, तो आंसर हमारा 56 16 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 13 के बाद 20 40 25 और 30 का एलसीएम। 20 का भी, 40 का भी, 25 और 30। 30 का मतलब है वो संख्या 3 से भी कटेगी। अब देखो कौन ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 ही ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है, और अगर 3 से कट रही है तो 30 से भी कटेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ भाई। 290 और 660 का महत्तम समाप्तवर्तक 10 है, उनका लघुत्तम समाप्तवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ एक थोड़ा सा बेसिक सी बात सीख लीजिए। जैसे 8 और 12 का एलसीएम की अगर मैं बात करने लगूँ तो आप बोलोगे कि एलसीएम तो इनका 24 आएगा। अभी हमने निकाला था क्लास के शुरुआत में। 8 और 12 का एलसीएम कितना है? 24। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि 4 है। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दूं तो 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। अगर मैं इनकी बात करूं तो 12 8 भी कितना आ जाएगा? 96। ये साइड दोनों की क्या आ जाएगी? बराबर। यहाँ से बात क्या आई निकल के, ये थी दोनों संख्याओं की गुणा कर दी जाए। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो वो गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे भाई। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें दो संख्या दे रखी है, एलसीएम या एचसीएफ दे रखा है, और उनमें से एक चीज निकलवानी तो आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 ये 290 और 660 का महत्तम समाप्तवर्तक है, यानी कि 290 गुणा 660 दोनों संख्याओं की गुणा कर दी, तो एलसीएम कितना है? एलसीएम तो हमें निकालना ही है, गुणा एचसीएफ कितना है आपका 10। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 9 6 54, यानी कि लास्ट में 40 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 40 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करेंगे, दो संख्याओं से हमें पता चल गया आगे आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 21 और 280 का एलसीएम। अब 21 है और 280 है, इनका अगर एलसीएम तो 7 या 21, यानी कि वो संख्या 3 से कटेगी, तो 6 और 5 11 है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं कटता 3 से, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं कटता 3 से, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कटता है और ऑप्शन नंबर डी भी कटता है, यानी कि या तो आंसर 840 होगा या फिर आंसर क्या होगा? 1680 होगा। इन दो में से ही कोई सा एक हो जाएगा। 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये कटता है। 7 दूनी 14, 7 चौका 28, ये भी कटता है। इसका मतलब दोनों संख्याएं 7 से भी कट रही हैं और 14 से भी। अब 280 के अगर फैक्टर करें हम तो 1 0 के लिए तो 2 गुना 5 आ जाएगा, और 28 के लिए 7 चौका 28। 7 से तो सारी कटी रही हैं, 4 से भी कट रही हैं, 5 से भी कट रही हैं, 2 से भी कट रही हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर भाई जो भी कॉमन है ना वो ले लो। यहाँ कॉमन क्या है? 7, यहाँ भी 7, तो लिख लीजिए 7 गुणा, यहाँ 3 लिख लीजिए। अब जो कॉमन नहीं है ना उनको सबको लिख लीजिए, गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5, बस, और कोई रास्ता नहीं है।
7 या 21 और 5 दूनी 10 चौक 40, 21 गुना 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। ऑप्शन नंबर ये ही ठीक हो जाएगा, 840 ही ठीक हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने कोशिश की कि भाई बाई ऑप्शन बात बन जाए, बाई ऑप्शन बात नहीं बनी, दोनों संख्याएं ऐसे आ रही थी जो सारे फैक्टर से कट रही थी, तो फिर हमने फैक्टर इसके कर ही लिए थे, जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है फिर वो सारे की मल्टीप्लाई आकर कितना आ गया 840, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 840 हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि 120 और 280 का एलसीएम, 120 और 280 का एलसीएम, तो 120 का मतलब है आपका क्या कि वो संख्या हमारी 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 2 से भी, ये इसके फैक्टर हो गए, इनसे कटेगी। तो भाई 3 से देख लो कौन कौन सी संख्या कट रही है, 8 4 12 कट रही है, 6 1 7 8 ये भी कट रही है, 7 दोनों ये भी कट रही है, 2 1 3 1 4, सी तो हो नहीं सकता ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 840 आंसर हो सकता है, 1680 हो सकता है, 720 हो सकता है। 4 से भी सारे कट रहे हैं, 5 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए, तो 7 चौका 28 गुणा 5 गुणा 2 ये हो जाएंगे। 7 से सारी कट रही हैं क्या, ये 7 से नहीं कट रही, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 ये कट रही है, 7 ये भी कट रही है, नहीं बन रही, तो ऑप्शन ऐसे आ गए जो सारे फैक्टर से कट रहे हैं। तो फिर अपने बेसिक पे आ जाइए, जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 लिख लो गुना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 भी लिख लो। उसके बाद 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 भी लिख लो। अब कौन सी संख्या रह गई जो कॉमन नहीं, 7 और 3, इनको भी लिख लीजिए, 7 गुना 3। तो 4 दूनी 8 पंजे 40 गुना 7 या 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 94, 188 और 235 का लघुत्तम समाप्त वर्तक। 94, 188 और 235 का लघुत्तम समाप्त वर्तक कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 940, 705, 470 और 1880 ये दे रखे हैं। अब भाई फैक्टर ही करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से 47। अगर यहां 47 आ रहा है तो इसका मतलब यहां भी 47 आएगा जरूर। तो 4 चौक 16, 4 गुना 47 आएगा पक्का, 100% आना ही था। यहाँ 47 आ गया तो यहाँ भी, अगर यहाँ 47 आ रहा तो यहाँ भी 100% 47 होगा। तो फैक्टर करिए, 6 चौक 24, 5 आ जाएगा, 5 गुना 47 हो जाएगा, 101%। एक बार देख लेते हैं, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। अब आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, 47 सब में कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उनको ले लीजिए। तो यहाँ 2, इस 4 में से 1 2 तो आ गया, 1 2 और रह गया है, और उसके बाद 5। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 47 दूनी 94, 940 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा मेरे दोस्त। सॉरी 18। 15x की 3 y की 4, 12x की 2 y की 5, यानी कि 15 और 12 का एलसीएम देखिए पहले तो 60 आएगा, और 60 ए की ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि
15 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। एक ही ऑप्शन ऐसा था। अच्छा एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से बहुत जल्दी हो रहा है तो कर लो, लेकिन अगर एक या दो संख्या से कटने के बाद में जो हमें बार बार चेक करना पड़ रहा है तो मत पढ़ो उस चक्कर में, फटाक देती उसके क्वेश्चन में जो क्या काम करना है फैक्टर करो और फैक्टर करके जल्दी से आंसर निकाल लो उस चीज का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 24, 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है हमारी 24, 96 और 36 है। अब 36 है, इसका मतलब 9 से संख्या पूरी की पूरी कटेगी। अब ऑप्शन देखिए आप, पहली संख्या 6 और 5 11 और 7 18 9 से कट रहा है, 6 2 8 और 1 9 9 से कट रहा है, 8 8 16 और 2 18 9 से कट रहा है, 4 4 16 8 और 1 9 9 से कट रहा है, 9 से सारी की सारी संख्या कट रही है। तो फिर 8 से देख लीजिए, तो जितना हम 8 से देखेंगे, 8 से भी मेरे हिसाब से पहली भी संख्या कट रही है, दूसरी भी कट रही है, तीसरी भी कट रही है और 8 से चौथी भी कट जाएगी। तो जहां पर इस तरह से एक दो डिविजिबिलिटी रूल लगाने के बाद जो रूल फेल होने शुरू हो जाए तो टाइम खराब मत करो, फिर फटाक जैसे क्या करो फैक्टर बनाओ। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36। इस 8 को तोड़ लीजिए भैया 2 गुना 2 गुना 2 में, फटाक जैसे इस तरह से फैक्टर करें, जो चीज कॉमन है वो ले लो। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, ले लो भाई 12 गुना 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इस 2 भी ले लो। उसके बाद 2 और 2 4 भी ले लो। उसके बाद क्या बचेगा हमारा 3 बच रहा, इसे भी ले लो। तो 12 दूनी 24, 4 तिया 12, तो 24 गुना 12, 12 चौक 48 का 8 का, 12 दूनी 24 और 4 28, आंसर आ जाएगा 288। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने देखी कि पहले हमने 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करा तो 9 से भी सारी संख्या कट रही है, फिर हमने 8 से करा तो 8 से भी सारी संख्या कट रही है। तो फिर जो है ना टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन के ऊपर, तुरंत आपने फैक्टर करो इस तरह से और आंसर तुरंत निकाल कर आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन में। पागलपना है कि सिर्फ ये रहेगा बैठना कि हमें सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से ही करना। मैंने क्या कही थी शुरू में ही कि 99% क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल से, अब एक डिविजिबिलिटी रूल फेल हो रहा है फिर दूसरा लगा रहे हैं वो भी फेल हो रहा है, फिर तीसरा लगा रहे हैं वो भी फेल हो रहा है, तो टाइम खोटी करना है वो सारा का सारा। जैसे ही एक तो रूल फेल हुई है तुरंत जो अपने इस तरह से फैक्टर करो और अपने आंसर लेके और बाहर निकल जाओ क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, 15, 25 और 29 का लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब जैसे ही हमें यहाँ पे देख लिया कि 25, जैसे ही हमने देखा कि बोल रहा है कि 15, 25 और 29 का, 25 देखते के साथ ही वो संख्या पूरी की पूरी 25 से कटेगी। 25 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट गए तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। अब ऑप्शन देखो, क्या दोस्तों 23, 35 में लास्ट के 2 अंक जो 25 से कट रहे हैं, नहीं तो ये संख्या नहीं कटती, दूसरी भी नहीं कट रही, सी और डी कट रही है, यानी कि 21, 75 भी कट रही है 25 से और 23, 75 भी 25 से कट रही है। 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे देखो 15 से कट रही है, इसका मतलब 3 से भी कटेगी। अब देखो 3 से कौन सी कट रही है, 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये तो 3 से कट रही है। यहाँ पर 3, 7 और 2 9, 5 नहीं कटता, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटती, यानी कि 21, 75 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 देख लो, 2 संख्यान का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो। 2 से 16 हो रहा है तो ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा ले रहा हो तो फिर वहां टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना जो है फैक्टर बनाओ और क्वेश्चन से बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है हमारा 18, 33 और 37 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18, 33 और 37। 33 से कट रही है, इसका मतलब 3 से तो कटेगी ही कटेगी। 18 से कट रही है, इसका मतलब 9 से भी कटेगी। अब 9 से देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है। पहली 4 4 8 2 10 2 12, पहला ऑप्शन नहीं कट रहा। दूसरा 7 2 9 6 और 3 9, दूसरा कट रहा है, यानी कि 73 26 कट रही है। तीसरी आपकी 8 और 1 9 4, ये नहीं कट रही। और चौथी 2 2 4 1 5 और 1 6 नहीं कट रही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा हूं कि 14, 35 और 56 का एलसीएम कितना होगा।
अब 14 से कट रही है, 35 से कट रही है और 56 से, इसका मतलब 7 से कटेगी, और 7 से आप देख रहे हो कि सारे के सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम खोटी नहीं करना, फटाक से अपना फैक्टर बनाएंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। जैसे कि 14 के फैक्टर करो तो 7 दूनी 14, 35 के फैक्टर करेंगे तो 7 पंजे 35, फिर आगे क्या है हमारा 56, तो 7 अट्ठे 56, 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ जाएंगे। कॉमन क्या है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 7 ले लो कॉमन। उसके बाद 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, ले लो भाई। उसके बाद 5 है, ले लो 5 है भी। उसके बाद ये 2 बच रहेंगे, इन्हें भी ले लो, 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 7 गुणा 40, 7 का 28, यानी कि 280 आंसर है कहीं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमने देखी कि सारी संख्या 7 से कट रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो है टाइम खोटी करना है, फैक्टर बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन से बाहर निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, 34, 51 और 68 का एलसीएम। 34, 51 और 68 का एलसीएम। 17 की सीरीज है, 17 दूनी 34, 17 ती 51 और 17 चौका 68। इस 4 क्या लिख सके हैं हम, 2 गुणा 2। देखो भाई 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी 17 भी, 17 ले लिया। उसके बाद 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 ले लिया। उसके बाद 3 3 ले लो। उसके बाद क्या बच रहा है, 1 2 और बच रहा है, ऐसा और ले लो। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 17 गुणा 12, 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 आएगा। है कोई ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 आ रहा है? कौन सा था ये, वो 23, एक ही ऑप्शन है बी जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, यानी कि 204 आंसर। पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से ही हम फाइंड आउट कर लेंगे कि आंसर क्या होगा। क्योंकि आप वहां पे ना, अगर आप पूरा भी सोल्व करके दिखाओगे तो कोई एक्स्ट्रा नंबर ना मिले, तो सिर्फ जल्दी वाली टेक्निक यूज कीजिए, ऑप्शन बताइए, ये बाहर निकलिए। पूरी गुणा करने की ये आदत मत गिरो कि हमें पूरी गुणा करके आंसर पूरा कंप्लीट ही बताना ना, कोई एक्स्ट्रा आपको जो मार्क्स वहां पर नहीं मिलने वाले हैं। इसके आंसर पता होने चाहिए, आंसर कौन सा, यूनिट डिजिट्स पता चल रही है, बाहर निकलो करके बस। 23 के बाद 24, 15, 18 और 24 का एलसीएम। 15, 18 और 24, इसका मतलब वो 18 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी। अब ऑप्शन नंबर ए और डी दो ही 9 से कट रहे हैं, यानी कि या तो आंसर हो सका है 540 या आंसर हो सकता है 360, यही होंगे। फिर 15 से भी कट रही है और 24 से भी कट रही है। 24 से कट रही है, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी। 8 से देख लो कौन सी कट रही है, यहाँ पर 4 जोड़ दो, ये तो 8 से नहीं कट रही, यहाँ 4 जोड़ देंगे 8 से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 16, 28 और 42 का एलसीएम बताइए। अब 16 भी है, 28 भी है और 42 भी है। तो 42 है, इसका मतलब 3 से तो कटेगी वो संख्या। तो देखो कौन कौन सी कट रही हैं, 8 और 1 9, 6 पहली तो कट रही है भाई, दूसरी नहीं कट रही, तीसरी 5 2 7 और 2 9 कट रही है, और चौथी डी भी कट रही है। यानी कि इससे हमें पता नहीं चल पा रही, बस एक ही ऑप्शन हमारा वो तो भी देखते के साथ भी पता चल रहा है कि 2 तो कभी भी एलसीएम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो टाइम खोटी ना करें, सीधा एकदम फैक्टर बनाते हैं। 16, 28 और 42, तो 4 से कर लो भाई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 7 28 और 7 छंग 42 हो गए। इस 4 के एक बार और फैक्टर कर लो, 2 गुणा 2। इसी तरह से जो और किसी के हो सके हैं, इस 6 के कर ले 2 गुणा 3, और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इस 4 ले लो कॉमन भाई, गुणा यहाँ पे ये 2 है, आगे कहीं 2 है, ये 2 है, ये 2 ले लो, गुणा ये 2 बच रहा है, ले लो इसे भी, ये भी खत्म। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 भी ले लो भाई। एक आगे वैसे ये 3 बचेगा तो गुणा 3 कर लो, आगे सारे के सारे कर लो गुणा भाई। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 ती 48 और गुणा 7, 8 7 56, लास्ट में 6 होएगा। है किसी के लास्ट में 6, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा जिसके लास्ट में 6 है, यानी कि 336 आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई।
के नहीं रहना है किसी भी क्वेश्चन पे, जल्दी से खत्म करने हैं, बाहर निकलना है। 26 है, 48 और 54 का एलसीएम क्या होएगा? 48 है और 54 है, इनका एलसीएम पूछ रहा हूं हमसे कि इनका एलसीएम क्या होएगा। तो 6 अट्ठे 48 और 6 निम्मा 54, यानी कि 6 गुणा 8 गुणा 9 आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 तो यहां इजी दे रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर एसएससी वगैरह में आते हैं तो इस पैटर्न पे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कर देवे, लेकिन रेलवे के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इस पैटर्न के अंदर। क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा करते हैं। मैं कहने लगूं कि ऐसी संख्या बताओ जिसे अगर 12 से 15 से और 20 से डिवाइड करने पे आंसर 12, 15, 20 से डिवाइड करने के बाद ऐसी संख्या बताओ और छोटी से छोटी हो गए कि शेषफल हर बार 4 बचे। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो हम ऐसी संख्या देखेंगे छोटी से छोटी जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 तीनों से कट जाए वो क्या होगी? इनकी एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60। और कह रहा कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। तो 60 तो ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी की पूरी कट जाएगी, लेकिन रिमाइंडर 4 बचने के लिए इसमें 4 जोड़ दें तो 64 एक ऐसी संख्या आ जाएगी कि जिसमें अगर 12 से भाग करें तो भी 4 शेषफल बच जाएगा, 15 से भाग करें तो भी 4 शेषफल बचेगा और 20 से भाग करें तो भी 4 शेषफल बच जाएगा। क्वेश्चन इजी होगा क्योंकि यहां पर रिमाइंडर हमें एक फिक्स दे दिया कि 4 बचना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए जैसा कि ये दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 16 से भाग करें तो कितना बचे? 12। 24 से भाग करें तो कितना बचे? आपका 32 नहीं, 16 से भाग करेंगे तो 12, 24 से भाग करेंगे तो 20, 36 से भाग करेंगे तो 32 और 54 से भाग करेंगे तो 50। अब यहां पर रिमाइंडर अलग अलग है, रिमाइंडर सेम होता तो इनका एलसीएम निकालते और एलसीएम में जो रिमाइंडर को जोड़ के आंसर ले आते हैं। लेकिन जब हमारे रिमाइंडर अलग अलग हो जाएं तो क्या करें? तो उसके लिए एक चीज समझिए। पहले मैं कहता हूं कि मुझे एक सबसे छोटी वो संख्या बता दो जिसमें अगर मैं 10 से भाग करूं तो 7 रिमाइंडर बच जावे, अगर 15 से भाग करूं तो 12 रिमाइंडर बच जावे, अगर मैं 20 से भाग करूं तो 17 रिमाइंडर बच जावे, यानी कि रिमाइंडर अलग अलग बच जावे। अगर एक जैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ही जैसा रिमाइंडर बचता जैसे कि यहाँ 4 है तो मैं क्या काम करता, इनका एलसीएम लेता और जो फिक्स रिमाइंडर है उसे उसमें जोड़ देते और आंसर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर गलती क्या हो रही है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 से भाग देने पर 7 बचे, 15 से भाग देने पर 12 और 20 से भाग देने पर 17, यानी कि रिमाइंडर हर बार अलग आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लो। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि चलो मुझे सबसे छोटी वो संख्या बता दो कि जिसे मैं 10 से भाग करूं और 7 हमारा रिमाइंडर आ जावे, तो आप कहोगे कि ऐसी सबसे छोटी संख्या 17 हो जाएगी कि जिसमें मैं अगर 10 से भाग करूं, 10 एकम 10, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा मेरा? 7 बच जाएगा। मैं कहने लगूं कि ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जिसमें मैं 15 से भाग करूं और 12 रिमाइंडर आ जाए। तो ये 17 कैसा आया? इन दोनों ने जोड़ के, तो अगले 15 में 12 रिमाइंडर बच जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों ने जोड़ दो, यानी कि 27 हो जाएगी। 27 वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसे अगर मैं 15 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? इसके बाद मैं कहने लगूं वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें अगर मैं 20 से भाग करूं तो 17 आ जाए। तो आप कहोगे कि 20 और 17 जोड़ दो, तो ऐसी संख्या 37 आ जाएगी कि 37 में अगर मैं 20 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझिए इस क्वेश्चन है आराम से इजीली कि अगर हमारा रिमाइंडर सेम होता तो एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ देते, लेकिन अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो किस तरह से करेंगे वो चीज देख रहे हैं। तो अब यहां से तो हमें कोई चीज पता नहीं चल पाई,
लेकिन हमें यहां से एक चीज और पता चल गई कि अगर मैं 10 है 17 से भाग दूं और एक बेर मारने ना चलाया गया, अगर मैं 2 बेर चला दूं तो 10 दूनी 20, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे कि रिमाइंडर -3 बच जाएगा। बहुत अच्छे। इसी तरह से मैं इसमें 15 में जो एक बेर मारने ना चलाया गया 2 बेर मारने चला दूं तो 15 दूनी 30, तो 27 में से 30 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? -3 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर ऐसे ही मैं 37 में जो 20 की 2 बेर मारने चला दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 40, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -3। अब यहां से हमें क्या पता चली कि प्लस के रिमाइंडर तो अलग अलग हैं, लेकिन माइनस के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। यहां भी -3 आ रहा है, यहां भी -3 आ रहा है और यहां भी -3 आ रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगी कि अगर प्लस के रिमाइंडर अलग अलग है तो माइनस के रिमाइंडर क्या होंगे? ये मुझे कैसे पता चलेगी? यहां तो हमने भाग करके देख लिया, लेकिन डायरेक्ट कैसे पता चलेगी? तो डायरेक्ट ऐसे पता चलेगी कि माइनस का रिमाइंडर हमेशा इनके अंतर के बराबर होगा। 10 में 7 जाएंगे 3, 15 में से 12 जाएंगे 3, 20 में से 17 जाएंगे 3। अब क्वेश्चन ये सिंपली ये बनेगा कि ऐसी संख्या बताओ जो 10, 15 और 20, छोटी से छोटी संख्या कि जिसे 10, 15, 20 से अगर भाग करें तो रिमाइंडर -3 आवे, क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा माइनस वाला इक्वल आएगा। तो फिर सेम यही प्रोसीजर हम बना दो कि इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और जैसे यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर जोड़ा ऐसे यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का रिमाइंडर यानी कि 3 इसमें से घटा देंगे तो 60 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे? 57। तो वो संख्या 57 हो जाएगी, छोटी से छोटी, जिसे 10 से भाग देंगे तो 7 से इसफल बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 12 से इसफल बचेगा और 20 से भाग देंगे तो हमारा 17 से इसफल बचेगा। अब डायरेक्ट हम जो माइनस के रिमाइंडर बता सकते हैं। माइनस का रिमाइंडर क्या होगा? जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से प्लस वाले रिमाइंडर घटा देंगे तो माइनस वाला रिमाइंडर आ जाएगा, और फिर उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे और माइनस वाले रिमाइंडर उसमें से घटा देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी। अब सेम 27 क्वेश्चन ऐसे ही है। अभी तो ये जो मैं बेसिक रूप से बता रहा हूँ, इसको हलवा कैसे बना देंगे कि देखते के साथ ही आंसर दोगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब चलो पहले जो इसे बेसिक रूप से ही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 36 और 54, यानी कि 16, 24, 36 और 54 से अगर भाग कर दे में तो कितना आवे आपके शेषफल? 16 से तो 12 बच्चे आवे, 24 से 20 बचे, 36 से 32 रिमाइंडर बचे और 54 से 50 रिमाइंडर बचे। यही तो। अगर प्लस वाला रिमाइंडर ये बच रहा है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? तो वो घटा दो। 16 में से 12 जाएंगे 4, 24 में से 20 जाएंगे 4, 36 में से 32 जाएंगे 4, 54 में से 50 जाएंगे 4। समझ में आई बात? प्लस वाले रिमाइंडर ये थे, माइनस वाले ये हैं। अब मैंने क्या बताई थी? अब माइनस वाले रिमाइंडर क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो संख्या क्या हो जाएगी? इन सारे इनका एलसीएम और उसमें से क्या घटा देंगे? -4 घटा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इनका अगर एलसीएम निकालना तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 के फैक्टर कर लो भाई, 8 दूनी 16, 24 के कर लो, 8 तिया 24, 36 के कर लो, 6 छंगा 36 और 54 का कर लो, 6 निम्मा 54। कॉमन देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 8 गुणा 8 कॉमन आ गया। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो गुणा 6 आ गया। अब क्या बच गया यहाँ पे? 2 तो ये बच रहा है, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 6 और गुणा 9, और इन सारे इनकी गुणा करेंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? रिमाइंडर 4, और हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन देख रहे होगे लॉन्ग पढ़ रहे हैं, हमें क्या चाहिए? आंसर सिर्फ सेकंडों के अंदर। तो सेकंडों के अंदर आंसर कैसे लेकर आएंगे वो मैं बता रहा हूं। इस तरह से करो तो डिटेल ऐसे ही होएगा जो ये मैंने बताया, आगे सोल्व कर लीजिए इसे। लेकिन हलवा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, यानी कि बहुत इजी कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो देखो।
क्वेश्चन टफ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसने 36 दिया तो 36 देते के साथ ही 36 9 से कटा है। यहां क्वेश्चन इसने बिल्कुल ही सिंपल बना दिया। अगर 36 रिमाइंडर कह रहा है कि 36 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 32 बचे। 36 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बच जावे हमारा, 32 बच जावे। 36 9 से पूरा का पूरा कटे, 9 चौक 36, और 36 से 32 से जब 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 5। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जैसे 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 5 आ जावे। अब 9 का रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है कि डिजिट सम कर दो, और जो डिजिट सम आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूं, 2 5 7 3 4 1, और मैं इसमें कहने लगूं कि इसमें ये बताइए कि 9 से अगर इसे मैं भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो एक तो तरीका ये है कि इसे इस तरह से भाई भाग दो 9 से, कि 9 दूनी 18, 7 बच जाएंगे, उतार लेंगे 7, 9 8 72, कितने बच जाएंगे भाई, 5, उतार लेंगे 3, 9 5 45, 8 बच जाएंगे, उतार लेंगे 4, और 9 नंबर 81, रिमाइंडर बच जाएगा 3। एक तो तरीका यह है कि इस तरह से भाग दे के हम रिमाइंडर निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है, 9 से रिमाइंडर निकालने के लिए डिजिट सम कर लो। जैसे कि संख्या क्या है हमारी, 25 73 41। जो संख्या 9 बना रही है उन्हें हटाते चले जाओ, बाकी ना जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ पर 7 और 2 9 हटा दो भाई, 5 और 4 9 हटा दो, 3 और 1 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। और यहां भी कितना आ रहा हमारा रिमाइंडर, 4 नहीं, यहां 3 आ रहा, कहीं गड़बड़ हो गई भैया। 25 73 41, 25 73 41, यहां भाग देने में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 9 दूनी 18, 7 बच जाएंगे 7, 9 8 72, 5 बच जाएंगे, 3 उतार और लेंगे, 9 5 45, 8 बच जाएंगे, उतार लेंगे 4, और 9 9 81, 3 बच जाएंगे, उतार लेंगे 1, अभी 1 बचा हुआ भैया यहाँ पे, और 9 3 27, यहाँ पर गलती हो रही। तो 31 में से जब 27 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा। तो या तो इस तरह से भाग करके या फिर डिजिट सम कर लो, जो डिजिट सम होएगा वही 9 से रिमाइंडर आएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए कि जब 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 32। तो 9 से भाग अगर करेंगे तो फिर शेषफल कितना बच जाएगा, 5। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लें जिसका रिमाइंडर 5 हो गए। अब रिमाइंडर 5 क्या, यानी जिसका डिजिट सम 5 होएगा वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 4 3 7 और 2 9, नहीं है। दूसरा 4 4 8 4 3 12, 12 में 2 और 1 3, नहीं है। 8 4 12 और 2 14 है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि 428 है सी। जब जोड़ेंगे 8 2 10 और 4 14, और 14 है, जब एक बार और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और हमें 5 ही चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेकंड में आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, कह रहा है कि 16 24 36 54 से विभाजित करने पर कितने बचे रहेंगे, 16 से विभाजित करें तो कितने बच जाए भाई आपका, 12। 24 से करेंगे तो 20, 36 से करेंगे तो 32, और 50 से करेंगे तो 54 से करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 50। अब जैसे ही हमने यहां देखा कि 36 से 32 बच रहा है, तो 9 से तो पूरा पूरा 36 कटेगा। अगर 9 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जिसका डिजिट सम 5 होगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जिसका डिजिट सम कितना, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 28 पे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 7 से 2 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। अब अगर हम किसी भी संख्या 5 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 2 बच रहा है, तो इसका मतलब या तो उसके यूनिट डिजिट 7 होएगी या यूनिट डिजिट 2 होएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसे आप 5 से भाग कर रहे हो और शेषफल आपका अगर 2 बच रहा है, तो या तो उस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी होएगी, 7 होएगी, या कितनी होएगी, 2 होएगी। अब ऑप्शन नंबर ए और सी तो यहीं पर खत्म हो गए क्योंकि इनके यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 99972, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 99962। ये तो हो गए।
ये दो संख्या ऐसी आ गई जो आंसर हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में, अब 6 से विभाजित करें तो भी 2 बचे, 6 से अगर विभाजित कर रहे हैं और 2 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब अगर उस संख्या हम 3 से विभाजित करेंगे तो भी शेषफल कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अब देखो 2 शेषफल किसमें बचे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा 3 से, ये भी पूरा कट जाएगा 3 से, ये भी पूरा कट जाएगा 3 से, 7 और 2 9, ये भी पूरा कट जाएगा 3 से। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, और ये 2 हमारा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। क्योंकि अगर किसी संख्या में 6 से भाग करने पर 2 शेष रह रहा, तो उस संख्या अगर 3 से भाग करेंगे तो भी 2 ही शेष रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ठीक हो जाएगा। 29 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रम से 28, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। अगर 36 से भाग करें तो 29 शेष बचे, इसका मतलब 9 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा। और 2 देखो डिजिट सम किसका आ रहा है, 2, तो 7 और 2 9, पहले का तो 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरे में 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। तीसरे में 7 और 3 10 और 1 11, 11 में डिजिट सम 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अभी डी चेक कर लो एक बार, 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर डी को डिजिट सम 7 है। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका डिजिट सम कितना आ रहा है, सी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 7 7 13 इसका आंसर हो जाएगा। 36 से भाग करेंगे तो 29 शेषफल बचेगा, लेकिन अगर 36 से भाग करने पर 29 शेषफल बच रहा है, तो उस संख्या अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। इस 29 से 9 से भाग कर लो तो 9 3 27, शेषफल कितना बच जाएगा, 2। या डिजिट सम कर दो, 9 तो हटा दो, डिजिट सम कितना हो, 2, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 9 से भाग करके कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 2 बच रहा है वो देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप कौन से पे, 30 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचे। यानी कि 12 से करें, 15 से करें, 20 से करें और 54 से करें तो 8 शेषफल बचे। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी संख्या 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेषफल कब बचेगा, जब उसके लास्ट में 8 होवे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 8 होएगा तो शेषफल, और उसे हम 20 से डिवाइड करें तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 8। अब ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके लास्ट में 8 है, यानी कि डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भैया। 30 के बाद 31, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचे। अगर 9 से भाग कर रहे हैं और 2 शेषफल बच रहा है तो देख लो कौन सा हो सके ऐसा। 8 और 5 13, पहले का डिजिट सम करेंगे, 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4, डिजिट सम 4 आएगा, नहीं हो सकता क्योंकि 2 चाहिए। दूसरे में 8 और 6 14, 14 में 4 और 1 5, नहीं हो सकता। तीसरा 5 और 2 7, नहीं हो सकता। चौथा 6 और 5 11, 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 31 के लिए। आगे बढ़ जाओ भाई। 31 के बाद आ जाओ 32 में। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3, अगर किसी भी संख्या हम 10 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल 3 आ रहा है तो इसका मतलब उस संख्या के लास्ट में 3 होएगा ही होएगा। तो देखो किसके लास्ट में 3, ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसके लास्ट में 3 है, यानी कि 63। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 32 के बाद 33। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रम से 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। अगर किसी संख्या आप 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 4 बच रहा है, तो कब बचेगा 4, या तो उस संख्या के लास्ट में 4 होवे या 9 होवे। कोई भी संख्या अगर हम उनसे 5 से भाग कर रहे हैं और शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, तो या तो उस संख्या के लास्ट में 4 होएगा या 9 होएगा। अब देखो है कोई ऐसी संख्या जिसके बाद में 4 या 9 होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके लास्ट में 9 है, यानी कि 48, 29। ये ही संख्या एक ऐसी है जिसके लास्ट में 9 है, तो इस संख्या अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 33 के बाद 34। 34 में क्या कह रहा हूं, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 6 और 9 बचे। किसी भी संख्या अगर हम 10 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल 9 बच रहा था, इसका मतलब उस संख्या की यूनिट डिजिट 9 होएगी। एक ही ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, यानी कि 3079
आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 8 बच्चे हैं और 12-12 पेंसिल के पैकेट्स हैं और हर बच्चे समान रूप से पेंसिल मिले, इसके लिए कम से कम कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन ये। तो 8 बच्चे हैं, एक पैकेट में 12 है, तो क्या कभी भी 12 को 8 में बराबर रूप में बांट सकते हैं, हम नहीं बांट सकते। लेकिन अगर ये पेंसिल 24 में, तो हर बच्चे कितने कितने पेंसिल मिल जाएंगे, 3-3 पेंसिल बराबर बराबर मिल जाएगी, तो 24 पेंसिलन की जरूरत पड़ेगी। 24 पेंसिलन का मतलब है कि एक पैकेट में कितने आ रही हैं, 12, यानी कि कितने पैकेटन की जरूरत पड़ेगी, 2 पैकेट की कम से कम जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 36 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है का, तो x का 150% बताइए। यहां पर अगर संख्या ही पूछ रहा होता तो 9 से भाग करने पर कितना शेष बचे आपका, 5। तो हम देख लेते हैं कि जिसका डिजिट सम 5 होएगा वो आंसर हो जाती। लेकिन यहां पर क्या पूछ लिया उसने, 150%, उस संख्या का 150%, यानी कि संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं 6, 7, 8, 9 और 12, शेष कितना बच जावे हमको, 2, 3, 4, 5 और 8। ये प्लस वाला तो माइनस वाले कितने आ जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएंगे 4 और 12 में से 8 जाएंगे 4। तो संख्या क्या हो जाएगी, इन सारे इनका एलसीएम और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 4। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, फैक्टर कर लो भाई, 2 और 3 हो गए, यहाँ पर 1 और 7 होगा, यहाँ पर 8 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 और 12 का हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। यही तो आएंगे। ये सब इस तरह से लिख लो, थोड़ी सी आसान नहीं रहेगी भाई। 6 लिख लो आप, क्या 2 गुणा 3, 7 क्या लिख लो, 7 लिख लो। तो ये दो और ये 2 लिख लो भाई, ये 3 ये 3 ये 3 गुणा 3 गुणा 7, ये सब खत्म, ये 2 ले लो और ये 2 ले लो गुणा 2, फिर उसके बाद ये 2 ले लो और कोई 2 बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा तो गुणा 2 कर लो। उसके बाद और क्या रहेगा, बस सिर्फ ये 3 रहेगी, ये इनका एलसीएम आएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 7 दिया 21, 21 गुणा 24 आंसर आएगा। और इसमें से माइनस कर दो 4, यही तो 24 एकम 24 का 4 का और 24 दूनी 48, 48 और 2 50 और माइनस 4, यानी कि आंसर आपका 500 आ जाएगा। और 500 का भी कितना निकालना है, 150%। 500 का जब 150% निकाल लोगे तो 0 से 0 कटेगी भाई, और 15.75 यानी कि 750 आंसर आ जाएगा। है क्या कहीं 750 आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 में 750, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 37 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर से, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 10, 13, 16 और 25 बचता है। यानी कि 18 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो कितना बच रहा है आपका, 16 बच रहा है। तो 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बच जाएगा, 6 और 1 7। तो देखो किसका डिजिट सम 7 बैठ रहा, तो पहले को 5 और 4 9 बैठ रहा, नहीं हो सकता। दूसरा 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 में 6 और 1 7, यानी कि बी हो सकता है आपका, 538 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देख लेते हैं, 5 4 9 और 2 11, 1 और 1 2, सी नहीं हो सकता। 5 5 10 और 2 12, 2 और 1 3, डी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए ठीक हो जाएगा। 37 के बाद आ जाओ 38 पे। 38 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब 11
16, 21, 25 और 28 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अब एक बात बताओ, अगर किसी संख्या हम 25 से भाग कर रहे हैं और 3 शेष बच रहा है तो सीधी सीधी बात है उस संख्या के लास्ट में 3 ही होएगा। उस संख्या के जो लास्ट अंक है वो क्या होएगा? 3 होएगा। अगर हम 25 से, या तो 3 होएगा या 8 होएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसके लास्ट में 3 है, तो आपका 92 403 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इसे 25 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा? 3, और यही क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 39 पे आ जाइए। एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5, 6, 7, 8 का एलसीएम और उसमें क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक बार, अगर 5 से भाग कर रहे हैं और 4 शेषफल बचे तो उस संख्या के लास्ट में या तो 4 होवे या 9 होवे, लेकिन यहाँ सारे इनके लास्ट में कितना? 4 4 आ रहा, तो टाइम 40 नहीं करेंगे। देख लेते हैं, 5, 6, 7 और 8, एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 ले लो, फिर 3 ले लो भाई, फिर 7 ले लो, और फिर ये 2 और बच गए, ये 2 और ले लो, और प्लस क्या कर दो? 4 शेषफल रखने के लिए इसमें 4 जोड़ दो अपने पास से। करो भाई, 5 दूनी 10, 30, 30 7 210, और 210 चौका 210 गुना 4 और प्लस 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 प्लस 4 यानी कि 844 आंसर आ जाएगा। है कहीं 844? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 40। एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अगर 5 से विभाजित कर रहे हैं और 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट या तो 3 होएगी या 8 होएगी, लेकिन यहाँ सारे इनकी यूनिट डिजिट 3 है, तो 5 से तो पता नहीं चल रही। लेकिन कह रहा हूँ कि अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए 63, 7 से पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब ए तो ऑप्शन यहीं पर खत्म होगा। अब हमारे पास ऑप्शन रह गए 423, 843 और 213, ये ऑप्शन रह गए। अब कह रहा है कि वो 6 से भी कट रही है। अगर 6 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। अब देखो 3 से कौन सी कट रही है? 4 और 2 6, 3 9, ये कट रही है। 8 4 12 और 3 15, ये भी कट रही है। 3 2 5 और 1 6, ये भी कट रही है। उसके बाद कह रहा है ये कि कौन सा क्वेश्चन है भैया ये? 423 कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 40 है। अब 4 से कौन कौन सी संख्या कट रही है और 3 शेष बचा ले में, तो इसमें भाग दे में तो ये भी 3 बचा रही है, इसमें भाग दे में तो ये भी 3 बचा रही है, लेकिन इसमें 4 से भाग देने के बाद ये 3 नहीं बचा रही। अब 2 ऑप्शन रह गए हमारे, या तो 423 आंसर होगा या 843 आंसर रहेगा। अब वही इसमें हम उसी चक्कर में पड़ गए कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पे ही हम सोच रहे हैं कि सोल्व हो जावे, लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन फंस जावे तो मैंने बताई थी कि नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। फटाक दे से अपने फैक्टर करो। 4 के क्या हो जाएंगे? 2 गुना 2, 5 का क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, और 7 का कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 ले लो, गुना 2 और कहीं है नहीं, ले लो भाई, गुना 5, गुना ये 5, 2 पहले ही आ लिया, 3 ले लो, और गुना 7, और कितना शेषफल बचना चाहिए आपका? 3 शेषफल बचना चाहिए, तो प्लस इसमें 3 भी कर दो। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तिया 60 और 7 छंग 42, 420 और जमा 3, 423 आंसर आ जाएगा। है कहीं 423 आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल पे 2 तक लगाओ, दोनों में सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना फैक्टर बनाओ और फटाक जैसे क्वेश्चन करके आगे निकल जाओ। 41 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो अगर हम 20 से किसी संख्या भाग कर रहे हैं और 4 शेषफल 20 से भाग करने के बाद कितना आ रहा है आपका भाई? 25 से भाग करने के बाद कितना आ रहा है? 19। तो पहले ऑप्शन है देखिए 1764,
लास्ट की दो संख्या में सिर्फ 25 की भाग कर लीजिए और ये देख लीजिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 64 में जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 से, रिमाइंडर 14, क्योंकि 25 दूनी 50, 64 में तो 50 जाएंगे 14, तो बचने चाहिए 19। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी में 25 दूनी 50, 25 से 75, 94 में से 75 जाएंगे तो आपके 75, 85, 95, 19। बी ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके 13, 94 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 19, जो कि एक कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर। सी 25 दूनी 50, 25 से 75, कितने 9 बच जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। और डी में कितने 24 बचेगा, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 25 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 19 बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 42 पे, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित कर देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 9 शेषफल जब बचना चाहिए तो 60 और मैं 9 जोड़ दो 69, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 42 के लिए हो जाएगा आपका सी ठीक, क्योंकि 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और 9 शेषफल बचे तो 9 इसमें जोड़ दो तो 69 आ जाएगा, यानी कि सी ठीक हो जाएगा। 43 में आ जाओ अब। 45, 240 और 315 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। अब आ जाती है बात HCF पे। किसके लिए बोल रहा है कि 45, 240 और 315, इनका हमें HCF बताना है कि इनका HCF कितना होएगा। तो HCF दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस या उस डिफरेंस को कोई ना कोई फैक्टर हो गए। अब कौन सी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेना है, जिनका डिफरेंस कम से कम आवे, ऐसी दो संख्या ले लेते हैं जिनका डिफरेंस कम से कम आवे। तो अगर 240 में से 45 घटाऊंगा तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, 315 में से 45 घटाऊंगा तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, लेकिन 315 में से अगर 240 घटाऊंगा तो डिफरेंस क्या आएगा कम। और हमें यही देखना है कि ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका डिफरेंस कम से कम आवे। तो यही दो ऐसी संख्या जिनका डिफरेंस कम से कम है। तो 5 में से 0 जाएगी तो 5, 11 में से 4 जाएंगे तो आपके 7, 2 में से 2 गए 0, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा 75। तो या तो हमारा HCF 75 होएगा या 75 को कोई फैक्टर होएगा। अब 75 है या नहीं है ये देखने के लिए जो डिफरेंस आवे उससे इन सारी संख्या ने काट के देख लो। अगर ये सारी संख्या उससे कट गई तो डिफरेंस HCF है, लेकिन अगर HCF से सॉरी डिफरेंस से ये संख्याएं नहीं कटी तो फिर डिफरेंस HCF नहीं होएगा, बल्कि डिफरेंस को कोई ना कोई फैक्टर HCF होएगा। तो 75 से क्या 45 कट सकती है, नहीं कट सकती। तो डिफरेंस हमारा जो है यानी 75 हमारा HCF नहीं होएगा। 75 नहीं होएगा तो फिर क्या होएगा, 75 को कोई ना कोई हमारा क्या होएगा फैक्टर होएगा। अब ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ा देखा 45 है, 45 के 75 का वो है फैक्टर नहीं है। दूसरा क्या है 15, 15 के 75 का फैक्टर है, बिल्कुल है, 5 गुना 15, तो बड़ा फैक्टर है 15। अब 15 से काट के देख लीजिए, 45 भी कट रहा है, 240 भी कट रहा है, 315 भी, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर कैसे समझ लीजिए HCF निकालना, फिर कैसे ठंडे दिमाग के साथ मेरे दोस्त, कि जब भी HCF निकालना होगा कितनी भी संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, 3 से ज्यादा भी दे रखी हो, सिर्फ वो 2 संख्या छाटनी है तुम्हें उसमें से जिनका डिफरेंस कम हो गए। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ ये 2 संख्या ऐसी दिखाई दे रही थी जिनका डिफरेंस कम था, इनका डिफरेंस निकाल लो 75। अब HCF हमारा 75 हो सकता है, लेकिन कब होएगा, जब इस डिफरेंस से दी गई सारी संख्या कट जाए। अब हमने देखा कि 75 से 45 तो नहीं कट रहा था, इसका मतलब ये तो HCF है नहीं। अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर ही HCF होएगा। अब डिफरेंस का फैक्टर कौन कौन से है वो ऑप्शन से देख लीजिए। अब ऑप्शन में दे रखे हैं आपके 3, 45, 15 और 5। तो क्या 45 75 का फैक्टर है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो यहीं खत्म होगा। अब रह गए हमारे 3, 15 और 5। अब HCF निकालना, HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी फैक्टर देख लेंगे ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है हमारा 15। तो 15 से ही देख लेते हैं पहले, ये सारी संख्या कट रही है नहीं कट रही है। हमने देखे 15 से ये सारी की सारी संख्या कट रही है, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तैतालीस के बाद 44, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो जब भी बात जो 2 सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर की हो, को
प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहवे किसे हैं? ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो। दूसरे शब्दों में ऐसी दो संख्या जो या तो 1 से कटें या किसी से कटे ही ना, सिर्फ 1 से ही कटती हो। जैसे कि मैं लिख लूं 13 और 25। क्या ये सिर्फ 1 से ही कटे? हाँ, 1 से कटे। कोई और ऐसी संख्या है जो दोनों ने काट दे? कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों ने काट दे। इसका मतलब इनका HCF कितना? हमारा 1 है। और ऐसी हर एक संख्या, ऐसा पेयर जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और यहाँ पे यही क्वेश्चन घुमाया पूछ लिया कि को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा। तो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना होता है? 1। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पा दीजिए कि 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, फिर 5 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2। और इसका HCF हमें बताना कि इनका HCF क्या होगा। अगर LCM निकालते तो जो सबसे बड़ी पावर है ना वो ले लेते, लेकिन अगर HCF निकालना है तो जो भी नंबर दे रखे हैं बिना पावर के लिखता हूं उन्हें। तो क्या क्या है यहाँ पर? 2 भी है, गुणा 3 भी है, गुणा 5 भी है, पावर कुछ नहीं लगानी। तो 5 × 15 दूनी 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। ध्यान से देखो, LCM में सबसे बड़ी पावर लेनी है लेकिन HCF में पावर नहीं लेनी, यानी पावर लेनी है एक पावर लेनी है बस। आंसर 30 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। 46 से देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, A की 3, B की 3 और C की 3, A² B² C², ABC और A² BC। इसका HCF निकालना है तो सबसे छोटी पावर निकालनी है। तो क्या कौन से हैं इसमें? बस ABC तो है इसमें, और ये क्या हो जाएगा? HCF। पावर सिर्फ एक लेनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका डी ठीक हो जाएगा 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 341 और 3328 और 3341 और 3328 का हमें HCF बताना क्या होगा। तो HCF क्या होगा? इनका डिफरेंस देखो भाई, एक 28 38 और 3 13 आ जाएगा। तो डिफरेंस इनका क्या आएगा? 13। तो इनका HCF भी क्या आ जाएगा? 13, क्योंकि 13 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 या 13 से ये भी संख्या कट रही है और 13 से ये भी संख्या कटेगी, इसलिए HCF क्या आ जाएगा? 13। और ऑप्शन में आपका 13 है तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 47 के लिए। 48 पे आ जाओ। 48 है 148 और 370, इनका HCF बताना है। कर दो डिफरेंस, 10 में से 8 जाएंगे 2, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो 222 से 148 तो नहीं कटता, इसका मतलब 222 का कोई ना कोई फैक्टर ही होगा। और 222 के अगर फैक्टर की बात करें तो एक बार जो ना ऑप्शंस पे नजर दौड़ाइए। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके? 148, दूसरा आपका क्या है? 37, तीसरा क्या है? 74 और चौथा क्या आपको 2। तो सबसे बड़ी ही लेंगे क्योंकि HCF का मतलब है सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी अगर संख्या देखें 148, तो क्या 148 222 का फैक्टर है ना? इसका फैक्टर तो नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 74। तो 74 क्या इसका फैक्टर है? बिल्कुल है। कितनी बार चलेगी? 3 बार। 4 × 12 का 2 कर, 7 × 1 = 22, 74 है। अब 74 से देखो ये कट रही है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 कट रही है, 7 पंजे 35 और 5 चौक 20 कट रही है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 74 कौन से ऑप्शन में है मेरे बच्चे? सी में है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 48 के लिए। आ जाओ 49 पे। और 49 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि 343 217 और 455 का महत्तम समाप्त वर्तक। यूं कह दी 343 217 और 455 इनका महत्तम समाप्त वर्तक। तो ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो। तो मेरे हिसाब से
443, 343 से 443 तक कितने हो जाएंगे 100, और 43 से लेकर 55 तक 12, 112, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा 112। अब 112 से क्या ये कटेगी 217? बिल्कुल भी ना कटे। तो इसका मतलब 212 तो HCF हो नहीं सकता। अगर 212 नहीं हो सकता तो फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर होएगा। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपके दे रखे हैं 9, 7, 11 और 13। तो क्या 112 13 का फैक्टर है? 13 112 का फैक्टर है ना। 13 निम्मा कितने होते हैं 117, तो 112 तो कटे ही ना 13 से, तो ये नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 11, क्या 11 से जो 112 कट रहा है ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर 9 से कट रहा है क्या तो 112 ना, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचेगा C, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यही HCF है। तो 49 के लिए 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 140 और 196 का HCF। 140 और 196 का HCF डिफरेंस देखो भाई, 80 56 आ गया। लेकिन 56 से क्या ये 140 कटे ना कटता भाई। अगर 56 से नहीं कट सकता तो 56 तो HCF है नहीं, फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर है। फिर आ जाओ ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं 14, 28, 21 और 42। तो क्या 56 का 21 फैक्टर है ना? क्या 42 है ना? पता कैसे लगेगी? इनसे से भाग करके देख लो, जिस संख्या से ये भाग हो जाएगा वो फैक्टर होंगे, और जिससे भाग नहीं हो रहा तो वो फैक्टर नहीं होएगा। तो 42 जो 56 काट रहा ना, तो ये फैक्टर नहीं। 21 56 काट रहा ना, तो ये फैक्टर नहीं। 28 दूनी 56 और 14 चौका 56, ये दोनों फैक्टर है। तो सबसे बड़ा लेंगे पहले 28। अब 28 से काटिए, 5 बार कट रहा है। 28 से काटेंगे 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 दूनी 14, हाँ 7 बार कट जाएगा। यानी कि HCF क्या आ जाएगा हमारा 28 ही आ जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक, कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के। वीडियो थोड़ी छोटी होएगी कल, आज की थोड़ी सी बड़ी हुई क्योंकि समझाना पड़ी है सारी बात। कल कुछ बात नहीं समझानी, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, और बहुत जल्दी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत छोटी वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।